हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास में हम फिर से रीजनिंग के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन 10 भी हो जाते हैं। तो बात करें दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ा लंबी होगी क्योंकि पता है आज 6 तारीख हो गई है और आपका एंट्रेंस एग्जाम कल नहीं परसों आपका एंट्रेंस एग्जाम है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने सभी तरह के क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो हमने छोड़ा है जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए और हमने शामिल न किया हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर इस क्लास पर आप विजिट किए हैं तो आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस न होने पाए। और मैं वादा करता हूँ अगर आप लोगों ने मैंने रीजनिंग की जितनी भी क्लासेज ली हैं 46-47 क्लासेज ली हैं, 46-47 क्लासेज हमने रीजनिंग की ली हैं। अगर आप लोगों ने सारी क्लास ली होगी तो आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हो। तो दोस्तों चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के द्वारा आपको CITS 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ साथ दोस्तों CITS से जुड़ी हुई सभी जानकारी छोटी छोटी आपको दी जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। दीवार है, मिट्टी है, मकान है, कमरा है, ईंट है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले होगा आपका मिट्टी, क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी के बाद क्या आता है, मिट्टी से क्या बनती है, ईंट बनती है तो ईंट आ गया। ईंट से क्या बनेगी, दीवार बनेगी तो पहला हो गया। और दीवार से क्या बनता है, कमरा, तो फिर चौथा हो गया। और कमरे से मिलकर क्या बनता है, मकान, तो फिर तीसरा हो गया। तो इसका सार्थक क्रम क्या होगा दोस्तों, 2 5 1 4 3। अब देखिए 2 पे क्या है, 2 है मिट्टी, मिट्टी के बाद ईंट, ईंट के बाद दीवार, और दीवार के बाद दोस्तों आपका मकान, कमरा, कमरा के बाद मकान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 5 1 4 3। तो 2 5 1 4 3 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 5 1 4 3। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि इसको भी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल। तो दोस्तों देखिए या तो इसको छोटे से बड़े में करेंगे या बड़े से छोटे में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले छोटे से हम करते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए मच्छर, मच्छर सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या होगा, उससे बड़ा होगा बिल्ली, बिल्ली से बड़ा क्या होगा, बिल्ली से बड़ा होगा बाघ, चौथा हो जाएगा बाघ। और बाघ से बड़ा क्या होगा, हाथी, और हाथी से बड़ा क्या होगा, व्हेल। तो दोस्तों या तो इसमें बड़े से छोटा होगा 5 1 4 2 3 होगा, या 3 2 4 1 5 होगा। तो देखते हैं इसमें आपको मिलता क्या है। तो इसमें देखिए हमने छोटे से बड़ा करेंगे तो इधर को मिलेगा, और अगर बड़े से छोटा करेंगे तो इधर को मिलेगा। तो इसमें देखिए राइट आंसर कहाँ मिलता है, तो 3 2 4 1 5। तो 3 2 4 1 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए दोस्तों 3 2 4 1 5। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है छोटे से बड़े को व्यवस्थित किया गया। जैसे मच्छर सबसे छोटा, उससे बड़ा आपका बिल्ली, बिल्ली से बड़ा बाघ, बाघ से बड़ी हाथी, हाथी से बड़ा जो है व्हेल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए दोस्तों। चलिए ये आप लोग करिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले दिया गया है शिशु, पुराना, वयस्क, किशोर, बच्चा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों आपका होता है शिशु। क्या होता है, शिशु। जब पैदा होता है तो बच्चे को क्या बोलते हैं, शिशु। शिशु के बाद फिर क्या होता है, बच्चा होता है, मतलब कि उसको बच्चा बोला जाने लगता है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको बोलते हैं किशोर। क्या बोलते हैं, किशोर, चौथा हो जाएगा। किशोर के बाद क्या बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं, तीसरा हो जाएगा दोस्तों। और वयस्क के बाद पुराना, मतलब ओल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वृद्ध जिसे बोलते हैं। पुराने का संबंध यहाँ पर वृद्ध या ओल्ड से है, तो दूसरा हो जाएगा। तो आपका सार्थक क्रम क्या हुआ, 1 5 4 3 2। तो कहने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका शिशु, फिर बच्चा, फिर किशोर, फिर वयस्क, फिर पुराना। तो राइट आंसर आपका 1 5 4 3 2 होगा। तो आपका राइट आंसर 1 5 4 3 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्मन की ओर, मतलब अब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। चलिए देखिए, वर्मन की ओर इशारा करते हुए माधव ने कहा, मैं उसके पिता के पुत्रों में से एकमात्र पुत्र हूँ। वर्मन माधव से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखिए, तो जो वर्मन है, ये मान लीजिए वर्मन है, उसके बाद माधव जो है, वर्मन है जो माधव कहते हैं, ये माधव हो गए। मान लीजिए माधव क्या कह रहे हैं, माधव कह रहे हैं
कि मैं उसके पिता, मतलब वर्मन के पिता जो हैं, मतलब कि क्या कह रहे हैं, देखिए इसी चीज में सीधे देखिए कह रहा है वर्मन की ओर इशारा करते हुए माधव ने कहा मैं उसके पिता। तो ये उसके पिता मतलब कि वर्मन के पिता, तो वर्मन के पिता यहाँ कहीं होंगे, तो वर्मन के पिता के पुत्रों में से एक मात्र पुत्र होते, इनके पुत्र नहीं दिया गया है कि जो आपके वर्मन के पिता के कितने पुत्र हैं, तो एक तो वर्मन हो गए, एक और भी कोई हो सकता है, और भी कोई हो सकता है, तो पता नहीं कितने पुत्र हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि पुत्रों में से एकमात्र पुत्र हूं, तो मतलब इन सब में से किसी का एकमात्र पुत्र कौन सा है, माधव है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्मन की ओर इशारा करते हुए माधव ने कहा, तो वर्मन ये है, वर्मन की ओर इशारा करते हुए माधव क्या कह रहे हैं कि उसके पिता, तो वर्मन के पिता क्या होंगे, उसके पिता कहने मतलब वर्मन के पिता, तो उस वर्मन के पिता मान लीजिए ये पी से हमने डिनोट कर दिया, के पुत्रों में से, तो वर्मन के पिता के पुत्र कितने होंगे, एक वर्मन हो जाएंगे, और के पुत्रों में से मतलब एक तो है नहीं, 3-4 पुत्र होंगे मान लीजिए, में से एकमात्र पुत्र हूं, तो इन चारों में से किसी का पुत्र है कौन, आपका माधव। तो बताइए आप क्या कह रहा है कि वर्मन माधव से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि वर्मन और माधव का आपका रिश्ता बताना था। देखिए वर्मन माधव का जो है यहाँ पर कौन सा रिश्ता आएगा, भतीजे का आएगा, चाचा का आएगा, पिता चाचा का आएगा, पिता का आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप न चाचा का कह सकते हैं न पिता का कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो वर्मन के पिता के पुत्रों में से एकमात्र पुत्र है, तो वर्मन के पिता के कितने पुत्र हैं ये दिया नहीं गया है, और डायरेक्ट ये कहा नहीं गया कि माधव किसका पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कंडीशन आ सकती है, या तो ये क्या होगा, या तो संबंध होगा पिता का या तो चाचा का, क्योंकि माधव जो है वो क्या हो सकता है, वर्मन का बेटा भी हो सकता है, मतलब वर्मन पिता भी हो सकता है यदि वर्मन का पुत्र हुआ माधव, तो नहीं तो उसके और भी भाई हैं, कह रहा है पुत्रों में से, तो और भी भाइयों में से अगर वर्मन के और भाइयों में से माधव पुत्र हुआ तो वर्मन क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, पिता और चाचा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिता और चाचा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शशांक ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। तो ये मान लीजिए शशांक हो गए, महिला ये हो गई, इसका परिचय देते हुए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वह मेरे बेटी, तो मतलब कि शशांक का बेटा ही होगा, मेरे बेटे की इकलौती बेटी, तो इसके बेटे की इकलौती बेटी इसकी पोती होगी, की माँ, तो इसके बेटे की बेटी की माँ जो होगी इसकी क्या लगेगी, तो भैया शशांक के अगर कोई बेटा है और उसकी बेटी की माँ जो होगी वो शशांक की क्या लगेगी, तो शशांक की वो बहू लगेगी। आप खुद ही समझिए कि शशांक का बेटा है, उसकी बेटी है, और उसके बेटे की बेटी की बहू मतलब माँ, या डायरेक्ट कह लीजिए उसके बेटे की पत्नी, तो उसकी क्या लगेगी, आपकी बहू ही तो लगेगी। क्वेश्चन पढ़िए, शशांक ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। तो उसका जो बेटा है उसका इकलौता बेटा है, अगर मान लीजिए चलो उसको 2 बेटे हैं तब तो भी दिक्कत होगी, तो शशांक का केवल एक बेटा है, और उसकी बेटी की जो माँ होगी वो क्या लगेगी, उसके बेटे की पत्नी लगेगी, और उसके बेटे की पत्नी उसकी बहू लगेगी। या फिर आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि शशांक की बेटी इसकी पोती लगे, और इसकी पोते की जो माँ होगी वो इसकी क्या लगेगी, बहू लगेगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, मैंने ये भी शामिल किया। देखिए कह रहा है सभी ट्रक मक्खियाँ हैं और कुछ स्कूटर मक्खियाँ हैं। तो देखिए सभी ट्रक क्या है, मक्खियाँ। तो ये मान लीजिए आपका ट्रक हो गया, अब क्या है, सभी ट्रक मक्खियाँ हैं, तो मक्खी को मान लीजिए आप पीले से मान लीजिए, सभी ट्रक मक्खी हो गई कि नहीं। आप क्या कह रहा है, कुछ स्कूटर मक्खियाँ हैं, तो कुछ स्कूटर मक्खियाँ हैं, तो देखिए तो कुछ स्कूटर क्या है, मक्खियाँ, तो कुछ स्कूटर मक्खियाँ के लिए 2 चित्र बन सकते हैं दोस्तों। एक तो चित्र ये बनेगा, मान लीजिए ऐसा बन गया, या एक चित्र ऐसे भी बन सकता है, ये देखिए ऐसे भी, मतलब कुछ स्कूटर मक्खियाँ हैं, तो इसमें ये भी शामिल हो सकता है कि जो ट्रक मक्खियाँ हैं वो भी स्कूटर में आ जाएं, या तो कुछ स्कूटर ही मक्खियाँ ही केवल आएँ। समझ रहे हो ना, 2 चित्र बन सकता है, तो इसलिए आप इसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सभी ट्रक स्कूटर हैं, तो कह ही रहा है दोस्तों कि सभी ट्रक क्या है, मक्खियाँ हैं, तो सभी ट्रक स्कूटर हैं, ये क्या होगा, ये तो आपका जो है बिल्कुल क्या होगा दोस्तों। देखिए सभी ट्रक क्या कह रहा है, सभी ट्रक स्कूटर हैं, क्योंकि आपका क्या कह रहा है, सभी स्कूटर क्या हैं, मक्खियाँ हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा फिगर, कुछ स्कूटर मक्खियाँ कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी ट्रक स्कूटर है, देखिए सभी ट्रक स्कूटर नहीं, क्योंकि सभी ट्रक क्या है, मक्खियाँ हैं, तो और सभी मक्खियाँ आपकी स्कूटर थोड़ी हैं, कुछ मक्खियाँ जो कुछ स्कूटर जो है मक्खियाँ हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है इसमें सभी ट्रक क्या है,
स्कूटर है तो सभी ट्रक तो आपका स्कूटर हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए सभी ट्रक स्कूटर है ही नहीं, क्योंकि सभी ट्रक तो मक्खियां हैं और कुछ स्कूटर मक्खियां हैं। तो सभी ट्रक तो स्कूटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि सभी ट्रक मक्खियां और मक्खियां जो हैं वो कुछ ही स्कूटर जो है मक्खियां हैं। तो इसलिए आपका जो है सभी ट्रक जो है स्कूटर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ही स्कूटर जो है मक्खियां हैं, सभी स्कूटर जो है मक्खियां हैं नहीं, तो इसलिए सभी ट्रक जो है वो स्कूटर हो नहीं सकते। तो आपका कह रहा है कुछ स्कूटर ट्रक हैं, तो कुछ स्कूटर ट्रक हैं दोस्तों। तो देखिए कुछ स्कूटर ट्रक हैं, तो ये आपका पॉसिबल है, क्योंकि आपका ये फिगर भी बन सकता है और ये फिगर भी बन सकता है। तो इसमें दिया नहीं गया कौन सा फिगर बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा। तो इसमें क्या कहेगा, केवल निष्कर्ष 2 का क्या करेगा, अनुसरण करेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन अगर इसमें जो आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है कि सभी ट्रक स्कूटर है, तो आप इसको सिंपली समझिए। सभी पहला तो आपका जो है बिल्कुल गलत है, दूसरा ही सही है, क्योंकि कुछ स्कूटर ट्रक हैं तो कुछ स्कूटर ट्रक हो सकते हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए ये फिगर भी बन सकता है, ये अगर ये बनेगा तो नहीं होगा, लेकिन ये बनेगा तो आपका होगा। तो इसलिए संभावना है, तो इसलिए केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करेगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है सभी ट्रक स्कूटर है, तो देखिए सभी ट्रक मक्खियाँ हैं, ठीक है। तो जब सभी ट्रक मक्खियाँ हो गई तो कुछ स्कूटर क्या है, मक्खियाँ हैं। सभी स्कूटर तो मक्खियाँ हैं नहीं, तो सभी ट्रक जो है वो स्कूटर हो ही नहीं सकते, सभी ट्रक स्कूटर हो ही नहीं सकते। तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपका ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 16। आपका क्वेश्चन ये है 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20, 27। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 2 है, 2 से दोस्तों 5 हो जा रहा है, 5 से 9 हो जा रहा है, 9 से क्वेश्चन मार्क है, फिर 20 है और फिर आपका यहाँ पर 27 है। तो देखिए इसमें दोस्तों आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है प्लस 3 हो गया, 5 से 9 हो रहा है प्लस 4 हो गया, मतलब प्लस 3 कर दीजिए 2 में, 5 में प्लस 4 कर दीजिए। अब क्या होगा, 3 4 हुआ तो अब प्लस 5 करेंगे। अब चलिए 9 में प्लस 5 कर दीजिए, कितना आएगा, 14 आ जाएगा। अब 14 में प्लस 6 करिए तो 20 आ गया, और 20 में प्लस 7 करिए तो 20 में प्लस 7 करिए तो कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखिए क्रम फॉलो है कि नहीं, 2 में प्लस 3, 5 में प्लस 4 किया और 9 में प्लस 5 करेंगे 14 आ जाएगा। और देखिए ऑटोमेटिक सीरीज बन गई, 5 के प्लस करने के बाद 6 करेंगे 20 आ जाएगा, 7 करेंगे 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 14। और कैसे आएगा दोस्तों, 2 में 3 जोड़ा गया, 5 में 4 जोड़ा गया और 9 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, और जब 9 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 14। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22, 24, 28, 52, 84, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 22 से क्या हो रहा है, 22 से 24 हो रहा है, तो 22 से 24 हो रहा है तो प्लस 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 24 से 28 हो रहा है, तो 24 से 28 हो रहा है तो क्या हो गया, प्लस 4 हो गया। अब देखिए 24 से 28 हुआ प्लस 4 हो गया, मतलब 2 का गुणा किया गया, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, 28 से प्लस कितना करेंगे, 8 का करते हैं, 8 का क्योंकि 2 दूनी 4, 2 में 2 का गुणा हुआ 4 हुआ, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8। तो 28 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, तो 28 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36। तो यहाँ पर 8 हम प्लस कर दिए। अब आपको ये सही है या गलत इसको चेक करने के लिए 36 देखिए 2 का गुणा की 2 दूनी 4 कर दिया, 4 दूनी 8 कर दिया, 8 जोड़ दिया, 28 में 36 आ गया। अब 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 को अगर हम 36 में जोड़ते हैं तो क्या आपका अगर 52 आएगा तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो 16 में 36 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों कितना, 52 ही आएगा, क्योंकि 36 10 46 और 46 4 50 2 52। तो इसलिए आपका जो आपने जो रूल फॉलो किया वो सही है। क्या सही है, 22 में प्लस 2 किया गया 24 हो गया, प्लस 2 में फिर प्लस 4 कर दिया गया, 2 गुणे 2 कर दिया गया, 4 जोड़ दिया गया 28 आ गया, 28 में फिर दुगना कर दिया गया, मतलब जो जोड़ा जा रहा है उसका दुगना, जैसे 2 जोड़ा गया 2 दुगना 4 हो गया। अब 4 जोड़ा गया, 4 का दुगना 8 कर देंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 में 8 जोड़े तो उसका दुगना 16 कर देंगे तो 52 आ जाएगा। तो 52, अब 52 में अगर हम दोस्तों देखिए 8 जोड़े 16 जोड़े थे, 16 जोड़े तो आपका 36 आ गया। अब 16 दुगना करेंगे 32, और 32 को जब 52 में जोड़ेंगे 84 आएगा। तो इसलिए आपका जो है रूल सही है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा 36। और 36 होगा कैसे दोस्तों, यहाँ पर 2 जुड़ा, यहाँ पर 4 जुड़ा, यहाँ पर 8 जुड़ा, तो 8 जुड़ेगा तो आपका 36 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 23, आपका क्वेश्चन नंबर है, आपका क्वेश्चन नंबर है 23 दोस्तों। तो आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर इसको समझिए दोस्तों। 23 क्या है आपका, 23 आपका क्वेश्चन नंबर है। तो आप यहाँ से मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 23 क्वेश्चन नंबर। तब देखिए 3 है, 3 से 15 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क है 63 है, 99 143 है। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको लगवाए हैं। तो देखिए
यहाँ पर 3 है, 3 को लिख दीजिए 2 का वर्ग -1। तो 2 का वर्ग -1 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, नहीं क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 में -1 करेंगे 3 आ जाएगा। 15 को क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग -1, तो आपका 15 आ जाएगा, नहीं 4 चौक होता है 16, और 16 में 1 जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर 2 का वर्ग है, फिर 2 का दुगना हुआ 4 का वर्ग हो गया। अब 4 के वर्ग के बाद क्या करेंगे बताइए, 4 का वर्ग है, 4 के वर्ग के बाद किसका करेंगे बताइए, 4 के वर्ग के बाद किसका होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 के बाद होगा आपका दोस्तों किसका, 4 के बाद होता है कितना 6, तो 6 का क्या होगा, देखो 2 का अंतर है, 2 में 2 जोड़ा गया 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6 का वर्ग -1 कर दीजिए, 6 छंग का 36, और 36 -1 करेंगे तो आपका कितना आएगा देखिए 35 आ गया कि नहीं। और यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर कैसे, आगे देख लीजिए, आगे भी यही रूल फॉलो हो रहा है। देखो फिर पहले 2 था, 2 का वर्ग करके -1 किया गया 3 आ गया, फिर 2 में 2 जोड़ दिया गया 4 हो गया, 4 का वर्ग करके -1 किया गया 15 आ गया, जो कि है इसमें। अगला फिर 2 जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 का वर्ग करके -1 करेंगे तो 36 -1 35 हो जाएगा। फिर आगे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे 35 हो जाएगा। फिर आगे देखिए रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों 64 आएगा, 64 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 63 आएगा। अब फिर 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा, और 10 का वर्ग करके 1 घटाएंगे 99 आएगा। ऐसे सेम दोस्तों, तो आपका सेम रूल फॉलो हो रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35। हुआ कैसे दोस्तों आपको पता है, 2 का वर्ग -1, 4 का वर्ग -1, 6 का वर्ग -1 करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन हमने कराए नहीं है, हमने इस तरह क्वेश्चन को शामिल इसलिए कर लिया है आपके क्वेश्चन सीरीज में, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से कर ले जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो देखिए आपको देखिए क्या रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यात्रियों, ट्रेन और बस के बीच में अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ट्रेन अलग है, बस अलग है, ट्रेन और बस अलग है, लेकिन यात्री क्या होते हैं, ट्रेन से भी सफ़र करते हैं कुछ यात्री, और कुछ यात्री बस से भी सफ़र करते हैं। तो इसलिए आपका राइट जो डायग्राम होगा वो आपका ये होगा, यही एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि देखिए यात्री जो होते हैं, ट्रेन क्या है, एक साधन है, बस भी एक साधन है, तो दोनों क्या होंगे अलग अलग। तो देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो आप अगर दोनों अलग अलग देखिए तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी गलत है। आपका बचा क्या, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन क्या सही होगा, यात्री जो होते हैं वो ट्रेन से भी सफ़र करते हैं और बस से भी सफ़र करते हैं। तो कुछ यात्री ट्रेन से सफ़र करेंगे, कुछ यात्री बस से। तो इसलिए जो आपका करेक्ट डायग्राम होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट डायग्राम होगा। और देखिए दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर बी मानते हैं तो देखिए इसमें कोई संबंध ही नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर देखिए तो ट्रेन और बस में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन यात्री में संबंध है, क्योंकि यात्री ट्रेन से भी सफ़र करते हैं और बस से भी सफ़र करते हैं। तो इसलिए आपके ट्रेन और बस में दोनों के बीच में संबंध कौन दिखाएगा, यात्री दिखाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिए तो आप जरूर आंसर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है लाभ, लाभांश और बोनस के बीच में अच्छा संबंध कौन दर्शाता है। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, लाभ हो गया, लाभ के बीच लाभ हो गया आपका हरे से, फिर आप लाल ले लीजिए। लाभांश भी आपका लाभ के अंदर आता है, और आपका जो होता है दोस्तों बोनस, वो भी आपका लाभ के अंदर आता है। कहते नहीं है आज हमारा बोनस हमको मिल गया, मतलब कि लाभ हो गया। और कभी कभी कहते हैं दोस्तों कि हमारा जो है लाभांश हमको मिल गया। तो लाभ और लाभांश जो है वो दोस्तों लाभांश और बोनस जो है वो लाभ के क्या है, एक प्रकार से भाग है, क्योंकि इन दोनों को लाभ बोला जाता है। लाभ के अंदर ही लाभांश और बोनस आते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने चित्र बना दिया तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप इस चित्र को देखिए तो लाभ, अब बताइए लाभ बड़ा हो गया, लाभांश आधा होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि लाभांश और बोनस दोनों लाभ के ही हिस्से हैं। ये तीनों जो है थोड़ा थोड़ा संबंध दिखा रहा है, ये भी गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाभांश अलग है, बोनस अलग है, तो लाभांश और बोनस हो ही नहीं सकता। ये भी क्वेश्चन गलत है। नहीं तो कुछ लोग इसको कर दें, अगर ये दोनों मर्ज कर दिया जाएगा, ये और ये, तो ये थोड़ी, ये तो दोनों आपस में अलग है ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे देखिए कि आपके क्वेश्चन को और क्लियर होगा। कह रहा है कौन सा आरेख महिलाओं
माताओं इंजीनियरों के बीच में अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो आपको पता है दोस्तों, जितनी माता होंगी वो महिला होंगी। क्या करते हैं, सबसे पहले हम माता को बना लेंगे, तो जितनी माता होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी महिला होंगी। जितनी माता होंगी वो क्या होंगी, महिला होंगी। तो इसलिए अगर कुछ लोग दोस्तों क्या करेंगे, सभी माताओं को महिला बना देंगे, ऐसा नहीं है। सभी महिलाएं माता नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ महिला मान लीजिए लड़की हैं, उनकी शादी नहीं हुई, तो वो कैसे माता बन सकती हैं। माता बनने के लिए उनको जाहिर सी बात है कि वो क्या होनी चाहिए, सभी माताएं महिला हो सकती हैं, लेकिन सभी महिलाएं माता नहीं हो सकती हैं। आप इसको समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी माताएं क्या हैं, महिला हैं। तो सभी माताएं का हमने बना दिया इससे, और महिलाएं क्या हो गई, पीले से हो गई। तो सभी माताएं क्या है, महिला हैं। और इंजीनियर के बीच में संबंध, तो इंजीनियर बताना है कि इंजीनियर क्या है। तो इंजीनियर के बीच में संबंध दोस्तों ऐसे बनेगा कुछ आपका, हम नीले से बना दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि आपका क्या हो सकता है, क्योंकि सब इंजीनियर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी माताएं जो है इंजीनियर हों, सभी महिलाएं इंजीनियर हो। तो इसलिए क्या होगा, कुछ महिलाएं भी इंजीनियर हो सकती हैं और कुछ माताएं भी इंजीनियर हो सकती हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप समझिए इसको, क्योंकि सभी माताएं महिलाएं हैं, तो आपका ये फिगर बन जाएगा जो आपका मैंने बनाया, जो आपका बनाया मैंने, जो है गुलाबी और पीले से। फिर कह रहा है कि और इंजीनियर के बीच में संबंध। तो इंजीनियर दोस्तों तो कह तो नहीं रहा, तो ऐसा थोड़ी है कि सभी महिलाएं जो है इंजीनियर होंगी, सभी माताएं इंजीनियर होंगी, ऐसा नहीं है। तो कुछ महिलाएं या फिर माताएं, जो आपकी महिला माताएं वो भी इंजीनियर हो सकती हैं, या फिर कुछ महिलाएं इंजीनियर हो सकती हैं, या फिर आपकी कुछ माताएं इंजीनियर हो सकती हैं। तो इन सब में मिला करके आपका जो डायग्राम बनेगा वो आपका सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी, ये आपको क्या व्यक्त करेगा, क्योंकि दोस्तों ये सब मान लीजिए सभी माताएं हैं, सभी माताएं महिलाएं हैं और सभी महिला माताएं इंजीनियर हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी माताएं इंजीनियर हैं। ये तो तीनों में कोई संबंध ही नहीं दिखा रहा, ये तो सबको अंदर में दिखा रहा है कि सभी माताएं जो है महिलाएं हैं और सभी महिलाएं इंजीनियर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा का संबंध मिल से है तो अखबार का संबंध किससे होगा, संपादक से, पाठक से, कागज से, प्रेस से। तो दोस्तों जिस प्रकार कपड़ा का उत्पादन मिल में होता है, उसी प्रकार अखबार का उत्पादन आपके दोस्तों प्रेस में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रेस से। जिस प्रकार कपड़ा मिल में बनता है, तो इसे अखबार कहाँ होता है दोस्तों, प्रेस में, प्रेस से बनता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से दोस्तों, उसी प्रकार राज्य का संबंध किससे होगा, बताइए, राज्यपाल से, एमपी से, विधायक से, मंत्री से। तो दोस्तों जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से, उसी प्रकार राज्य का संबंध आपके राज्यपाल से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दौड़ का संबंध थकान से है तो तेज का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार दौड़ने पे थकान आती है, तो तेज अगर रहेगा तो आपका किस क्या होगा, खाना आएगा, आलस्य आएगा, भूख आएगा, जाति आएगा। दोस्तों जिस प्रकार दौड़ का संबंध थकान से है, उसी प्रकार अगर तेज आपके अंदर है तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस प्रकार आप दौड़ेंगे तो आपको थकान लगेगी, उसी प्रकार आप अगर तेज हैं, आपके अंदर तेज है, आप ज़्यादा उत्सुक हैं किसी चीज़ के लिए, काम में ज़्यादा तेजस्वी हैं, तो आपको क्या लगेगी, सब ज़्यादा भूख लगेगी। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांति का संबंध अराजकता से है तो सृजन का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए, शांति का यहाँ पर विलोम है, शांति का एक प्रकार से क्या है, विलोम है, अराजकता। तो दोस्तों उसी प्रकार सृजन का विलोम क्या होगा, देखिए, निर्माण होगा, विनाश होगा, उत्पादन होगा। तो जिस प्रकार आपका शांति का संबंध अराजकता से है, विलोम है, उसी प्रकार सृजन का संबंध आपके विनाश से होगा, क्योंकि जिस प्रकार सृजन का मतलब होता है आपका बनाना, निर्माण करना, उसी प्रकार विनाश का मतलब होता है नष्ट करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनाश करना। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बाघ का संबंध वन से है तो ऊद बिलाव का संबंध किससे होगा। दोस्तों जिस प्रकार बाघ आपका कहाँ रहता है, वन में रहता है, तो उसी प्रकार बताइए ऊद बिलाव कहाँ रहेगा, पिंजरे में, आकाश में, घोंसले में, पानी में। तो दोस्तों ऊद बिलाव कहाँ होता है आपका, ऊद बिलाव आपका पानी में रहता है। तो दोस्तों जैसे बाघ वन में रहता है तो ऊद बिलाव आपका पानी में रहेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी में। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव का संबंध चुंबक से है तो बैटरी जो है यहाँ पर क्या होगा कि उसका संबंध बैटरी से हो। तो दोस्तों जिस प्रकार आपका जो है, देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए, प्रकोष्ठों, शक्ति, टर्मिनल, ऊर्जा। तो दोस्तों एक चीज़ समझिए, जैसे आपका ध्रुव कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पाया जाता है, चुंबक में पाया जाता है।
तो चुंबक में पाया जाता है, तो बैटरी में क्या पाया जाता है, चुंबक में क्या पाया जाता है, ध्रुव पाया जाता है, तो बैटरी में क्या पाया जाएगा आप बताइए। तो दोस्तों बैटरी में आपके क्या पाए जाते हैं, टर्मिनल पाए जाते हैं, टर्मिनल पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं, टर्मिनल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिस प्रकार चुंबक में ध्रुव होते हैं उसी प्रकार बैटरी में क्या होता है, टर्मिनल होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए थे लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। किसका है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम सीटिंग अरेंजमेंट के इस क्वेश्चन को करते हैं बेहतरीन ढंग से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। कह रहा दोस्तों APR एक्स एस जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। तो पंक्ति में बैठे हैं तो एस और जेड केंद्र में है। तो एस और जेड केंद्र में है तो ये नहीं कह रहा है कि बाएं से दाएं से। तो यस और जेड को आप क्या करिए, केंद्र में बैठा दीजिए। ये हो गए आपके यस, ये हो गए आपके यस दोस्तों। एक चीज़ इसको थोड़ा रफ कर दें दोस्तों, इससे अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम क्लियर बनाए। ये हो गए आपके यस और ये हो गए आपके जेड। तो यस और जेड को आपने मान लीजिए आप बैठा दिया। अब कह रहा है दोस्तों यहाँ पर एस और जेड को जो है केंद्र बैठा दिया। फिर कह रहा है केंद्र में है, ए और पी छोर पर है। तो छोर मतलब किसी तरफ से मान लीजिए, ए मान लीजिए इधर है और पी मान लीजिए इधर है। तो ए और पी क्या है, बी नहीं दोस्तों पी है, ये पी है। तो ए और पी कहाँ पर हैं, छोर पर हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब कह रहा है कि आर ए के बाईं ओर है। तो मान लीजिए आर है तो ए मान लीजिए ए के दाएं इधर होगा तो बायां इधर होगा, तो आर ए के क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए सिंपली देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो जाहिर सी बात है किसको हमने नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा एक्स को। तो एक्स जाहिर सी बात है यहाँ आ जाएगा। तो अब आपका देखिए क्रम बन गया। क्या कह रहा है एक बार पढ़ लीजिए, यस और जेड केंद्र में है। तो देखिए यस और जेड कहाँ पर है, केंद्र में है। आगे कह रहा है ए और पी छोर पर है। तो ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर छोर पर है। फिर आर ए के बाईं ओर है। देखिए आर ए के बाईं ओर है। अब क्या पूछ रहा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो पी के दाईं ओर ये होगा दोस्तों। तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट से आएंगे, आप सिंपली क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हमने कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है एक्स। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, फिगर रहेगा, आपके फिगर में नंबर मिसिंग रहेंगे तो आपको ऐसे भी करना है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। देखिए सिंपली दोस्तों ऊपर 5 4 7 है, उसके बाद इस कोष्टक में 8 है। देखिए क्या किया गया, 5 + 4 और +7 कर लीजिए और उसके बाद इसको 2 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 4 9 और 9 7 कितना होता है, 9 7 होता है 16 और 16/2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। क्या किया गया है, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया गया। तो ऐसे सेम दोस्तों इसमें करेंगे, 6 9 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 6 15 5 20 और 20 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। वैसे दोस्तों सेम तीसरे को भी कर लेंगे। तीसरे को कैसे करेंगे, 3 + 7 + 2 और जितने आएगा उसके भाग दे देंगे 2 से। तो देखिए 7 3 10 2 12, 12 भागे 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 6। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। क्या किया गया दोस्तों, आपको सिंपली समझिए, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिएगा तो 8 आ गया। तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया 10 आ गया। तो सेम इसमें भी करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे और 2 से जब भाग देंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 6। तो दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि KL के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो पहले मैं एक डायरेक्शन बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये आपका मैं बना दिया, इधर हो गया आपका दोस्तों पूरब, क्या हो गया, ये पूरब हो गया। ये क्या हो गया, पूरब। ये आपका हो गया पश्चिम, क्या पूरब, ये हो गया दोस्तों आपका पश्चिम। ये आपका ऊपर क्या हो गया, ये हो गया आपका उत्तर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दक्षिण। समझ गए दोस्तों। अब देखिए मैं इसमें बना रहा हूँ, ये आपका उत्तर है दोस्तों, उत्तर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कह रहा है जो L के है, L के 40 मीटर पश्चिम में है। तो जो आपका L है, देखिए L मान लीजिए कहीं पर होंगे तो L के क्या होगा, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ होगा, ये मान लीजिए आपका दक्षिण पश्चिम हो गया। तो K कहाँ पर है, यहाँ पर है, K यहाँ पर है, K यहाँ पर है आपके, क्या है K, L के 40 मीटर, L मान लीजिए आपके यहाँ पर है, L मान लीजिए आपके यहाँ पर है। समझ गए। तो L आपके यहाँ है, K आपके यहाँ पे है, कितने मीटर, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। उसके बाद M L के 40 मीटर दक्षिण पूरब में है। तो दक्षिण पूरब कहाँ होगा दोस्तों, दक्षिण पूरब आपका यहाँ होगा, दक्षिण पूरब यहाँ होगा। तो M आपके यहाँ हो गए, ये 40 मीटर यहाँ हो गए। अब देखिए दोस्तों समझ गए ना, आप समझ गए रहे होंगे। देखिए L यहाँ पर है, ये K आपके यहाँ पर है, दक्षिण पूरब यही होगा आपका, दक्षिण पश्चिम ये होगा, दक्षिण पूरब ये होगा। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, M K की किस दिशा में स्थित है। तो देखिए आपका ये 40 है, ये 40 है, तो आपको पूछ रहा है ये M जो है
के किस दिशा में स्थित है? तो आप बताइए सिंपली किस दिशा में है? तो एम के किस दिशा में स्थित है? तो के देखिए एम पूरब दिशा में स्थित है कि नहीं? तो पूरब दिशा में स्थित होगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पूरब दिशा में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पूरब दिशा में। समझ गए ना कैसे? ये मान लीजिए आपका पहले मैंने चारों रेखाएं बना दी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो एल को यहाँ बैठाया, तो एल से कह रहा है कि जो है दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में ये हो गया। फिर एम कह रहा है एल से कितना है? दक्षिण पूरब में है, तो ये हो गया। अब पूछ रहा है के एम जो है के किस दिशा में है? तो एम जो है के आगे है, तो किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी डायरेक्शन से क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है दोस्तों एक आदमी उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो चलिए सॉरी दोस्तों, तो 2 किलोमीटर कहाँ चला दोस्तों? उत्तर की ओर चल दिया। ये मान लीजिए उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। अब उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है। पूरब की ओर मुड़ गया, 10 किलोमीटर चला। तो ये आपका 10 किलोमीटर चल दिया। फिर उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चल दिया। चलिए उसके बाद फिर कह रहा है वह फिर से पूरब की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो ये पूरब की ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद क्या कहता है? वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों आपको ये दूरी आपको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप बताइए दोस्तों। चलिए सबसे पहले क्या, इसमें मैं डिनोट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? 2 किलोमीटर चलता है किसा की? उत्तर की ओर। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर वह पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है दोस्तों। फिर 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद क्या कह रहा है? 10 किलो इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है। फिर ये उत्तर की ओर मुड़ गया दोस्तों। तो फिर कितना मुड़ा उत्तर की ओर? 3 किलोमीटर चल दिया। फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद आपका कहाँ पहुंचा दोस्तों? आपका 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद फिर आपका पहुंचता है ये पूरब की ओर, फिर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया। तो आपका कह रहा है दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से इसकी जो है दूरी कितनी है दोस्तों? तो चलिए इसको बताइए, प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी कितनी है दोस्तों? तो चलिए हम देखते हैं इसकी दूरी कितनी है दोस्तों। सिंपली देखिए आपका दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक विकर्ण आपको ये मिलेगा, एक विकर्ण आपको ये मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 और 10 है, तो विकर्ण निकालने के 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 दाम 100, 104 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ये बिंदु से आपकी ये बिंदु की दूरी बतानी है। तो चलिए आप लोग इसका क्वेश्चन सजेस्ट करिए, आप लोग भी इस क्वेश्चन को लगाइए, कैसे लग रहा है क्वेश्चन बताइए दोस्तों। हमने इसको आपको हिंट दे दिया, चलिए हल करिए भाई। तो देखिए सिंपली दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में निकालना है आपको। तो देखिए ये आपका जो अगर कर्ण ले रहे हैं तो 10 आ गया, ये कितना हो गया 2, तो 10 2 कितना हो गया 12। अगर लंब की बात करें तो आपका ये 2 है, ये 5 है। तो अगर हम इसको ऐसा बनाना चाहें, देखिए कुछ ऐसा बन सकता है कि नहीं? ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे बन सकता है कि नहीं? देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये तीनों 2 जोड़ मिलकर क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये 10 है, ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब आपकी ये दूरी निकल जाएगी कि नहीं? देखिए कर्ण निकालेंगे, कैसे होगा? तो कर्ण निकालने के लिए आपको पता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। तो क्या होगा? तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर दीजिए तो आपका कर्ण आ जाएगा। 5 पचम 25 और 12 बराबर में 144, और 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और 169 आप निकलेगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि वह शब्द चुने जो बाकियों से क्या है? भिन्न है। तो नाशपाती, सेब, आपका लीची, अमरूद, नारंगी। तो बात करें दोस्तों इसमें से जो आपका भिन्न है वो बात करें आपका होगा नारंगी। अब आप सोचेंगे नारंगी कैसे भिन्न है? सभी तो फल हैं। तो देखिए नाशपाती, सेब, लीची, अमरूद क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और जो खट्टा होता है तो आपका मीठा तो होता है नारंगी, लेकिन खट्टा वाला जो पन होता है, खट्टाई जो होती है वो सिर्फ केवल और केवल नारंगी में होती है। तो इसमें जो है मीठापन भी होता है तो खट्टापन भी होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह शब्द चुने जो बाकियों से भिन्न है। तो दोस्तों इसमें से चुनिए कटार, हथौड़ा, चाकू, तलवार, ब्लेड। तो बात करें दोस्तों आपका जो कटार है, हथौड़ा है, चाकू है, तलवार है, ब्लेड है, इसमें से जो भिन्न है वो आपका हथौड़ा है। क्योंकि दोस्तों कटार हो गया, चाकू हो गया, तलवार हो गया, ब्लेड हो गया, इनका उपयोग हम किसी चीज़ को काटने के लिए करते हैं। बाकी हथौड़े का आपको किसी चीज़ पर चोट मारने के लिए करते हैं। तो इसलिए इनमें से क्या होगा? हथौड़ा भिन्न होगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को शामिल किया है और सभी तरह के क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक क्लास को देखिएगा, क्योंकि इसमें इस क्लास से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज नहीं कह रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि
वह शब्द चुने जो बाकियों से भिन्न है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा। तो बताइए इनमें से भिन्न कौन सा है? तो बात करें दोस्तों जो आपका मथुरा है ये इनमें से अलग है। तो बताइए आप कैसे अलग होगा? तो बात करें कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये तीनों गंगा के किनारे बसे हैं। किसके किनारे? गंगा के किनारे। बाकी मथुरा आपका गंगा के किनारे नहीं बसा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये तीनों गंगा के किनारे बसे शहर हैं। मथुरा आपका गंगा के किनारे नहीं है, तो इसलिए इन चारों से क्या है? अलग है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह शब्द चुने जो बाकियों से भिन्न है। गिरगिट, मगरमच्छ, मगर, टिड्डी, सैलामेंडर। तो बात करें दोस्तों आपका इनमें से जो भिन्न होगा वो होगा आपका टिड्डी। बाकी ये सब चारों आपके क्या है? सरीसृप हैं। बाकी टिड्डी आपका क्या है? कीट है, एक प्रकार का क्या है? कीट है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिड्डी। तो वह शब्द जो भिन्न है बाकियों से वो होगा टिड्डी आपका, जो कि कीट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह शब्द चुने जो बाकियों से भिन्न है। फिर से देखिए, पंचांग, वर्ष, तारीख, महीना, दिन। तो बात करें दोस्तों आपका जो वर्ष, तारीख, महीना, दिन ये कैलेंडर के भाग हैं। पंचांग क्या होता है? एक प्रकार का पत्र होता है। तो आपका ये क्या है? पंचांग है, और ये अलग है। बाकी ये चारों क्या है? कैलेंडर के भाग हैं। तो इसलिए इन पांचों में से जो अलग होगा वो होगा आपका पंचांग। पंचांग क्या होगा? इन पांचों में से अलग है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से आपको बताना इनमें से भिन्न कौन सा है। मुंबई, कोचीन, कांडला, मैसूर, विशाखापत्तनम। तो बात करें दोस्तों आपके मुंबई, कोचीन, कांडला और विशाखापत्तनम की, तो ये सब चारों क्या है? ये चारों, ये तीन, ये एक क्या है? बंदरगाह हैं। ये सब क्या है? बंदरगाह हैं। बाकी आपका बात करें तो ये आपका जो विशाखापट्टनम है ये बंदरगाह, मैसूर आपका बंदरगाह नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी चारों क्या है? बंदरगाह है। मैसूर आपका बंदरगाह नहीं है, इसलिए इन पांचों में से जो आपका भिन्न होगा वो मैसूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना? बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पर बड़े बड़े शिप आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, रुकते हैं, तो वो आपका बंदरगाह कहलाता है। तो मुंबई, कोचीन, कांडला, विशाखापत्तनम बंदरगाह है। मैसूर आपका बंदरगाह नहीं है, तो इसलिए आपका भिन्न क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप देखिए ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमने आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के श्रृंखला में शामिल किया है। देखिए, ट्रेन हमेशा होती है, तो ट्रेन हमेशा क्या होगी? रेल होगी, चालक होगी, रक्षक होगी, इंजन होगा। तो ट्रेन हमेशा कैसे होती है? बताइए, ट्रेन हमेशा किससे होती है? तो आप इंजन से होती है नहीं, ट्रेन हमेशा क्या होती है? इंजन से ही तो चलती है। ट्रेन हमेशा होती है, किससे संबंध होगा? इंजन से संबंध होगा। रेल से संबंध नहीं होगा, न चालक से न रक्षक से। तो ट्रेन क्या होता है? इंजन से संबंध होगा। ट्रेन किससे चलती है? इंजन से चलती है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा दोस्तों, कोई हिंट नहीं रहेगा, आपको पूछ लेगा एक ट्रेन हमेशा होती है, तो आपको बताना है अपने दिमाग लगा करके। तो ट्रेन क्या होगा? संबंध। जो इसमें सबसे उपयुक्त जो संबंध है वो होगा आपका इंजन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि इसमें भी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सदैव बहादुरी में पाया जाता है। तो बताइए जो बहादुरी होती है उसमें क्या पाया जाता है? अनुभव, शक्ति, साहस, ज्ञान। तो बताइए आप इसमें, ये आप दोस्तों जितना आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेंगे, वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करेंगे, उतना अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सदैव बहादुरी में क्या पाया जाता है? तो बताइए अनुभव पाया जाता है, शक्ति पाई जाती है, साहस पाया जाता है, ज्ञान पाया जाता है। तो दोस्तों अगर कहीं बहादुरी है तो बहादुरी में आपका दोस्तों साहस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साहस। बहादुरी में क्या होता है? साहस होता है, तभी तो आप बहादुर होंगे। आपके अंदर साहस नहीं है तो बहादुर नहीं हो पाएंगे। तो जो सबसे उपयुक्त है बहादुरी में क्या पाया जाता है? साहस पाया जाता है। आप शक्ति भी, अनुभव भी, ज्ञान सब पाया जाता है, लेकिन अगर जो सबसे उपयुक्त है वो आपका होगा साहस। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक गाना हमेशा होता है। तो एक गाना हमेशा क्या होता है? शब्द होता है, उसमें साहगान होता है, संगीतकार होता है, टिम्बल होता है। तो दोस्तों एक गाना में क्या होता है? एक गाने में क्या होता है? हमेशा शब्दों से मिलकर ही तो गाना बनता है। तो एक गाने में हमेशा क्या होगा? एक गाने में हमेशा शब्द होंगे। क्या होंगे? शब्द। तो एक गाना हमेशा क्या होता है? शब्द होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक गाने में हमेशा क्या होते हैं? शब्द होते हैं दोस्तों। बाकी आपके साहगान, संगीतकार, टिम्बल ये इसके लिए उपयुक्त आंसर नहीं है, तो इसलिए आपका शब्द जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी से संबंधित है। क्या कह रहा है? मैंने एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो पास की भट्ठी के कारण पहले ही पिघल चुका था। तो बताइए मैंने एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो पास की एक की भट्ठी की गर्मी के कारण पहले ही पिघल चुका था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हमेशा, कभी नहीं, अक्सर, कभी कभी। तो बताइए इसका जो है इन चारों में से क्या अप्रोप्रिएट होगा इस वाक्य के लिए? इस वाक्य के लिए सबसे सही इन चारों में से क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इस वाक्य के लिए सबसे सही जो होगा कभी नहीं। क्या होगा? कभी नहीं। कैसे होगा मैं समझा रहा हूं। मैंने कभी नहीं एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो पास की भट्ठी के कारण पहले ही पिघल चुका था।
तो अगर भट्ठी के कारण बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो आप उसको कभी देख पाएंगे? हमेशा कहाँ देखेंगे भैया? जब भट्ठी के कारण बर्फ का टुकड़ा पिघल गया तो कभी नहीं देख पाएंगे, अक्सर भी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। तो आपका क्या होगा? कभी कभी भी नहीं, कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भट्ठी के पास एक बर्फ का टुकड़ा पिघलते हुए आप देख पाए। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ लोग हमेशा लगा देंगे, तो बताइए क्या आप हमेशा ऐसा चीज देखते हैं कि भट्ठी क्या होती है? हमेशा गर्म होती है। तो भट्ठी के पास एक बर्फ का टुकड़ा हो और वो मतलब कि पिघल चुका हो, तो पिघल चुका बर्फ का टुकड़ा आप कभी नहीं देख पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास जो है आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये क्लास पसंद आई तो जरूर एक कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्लास पूरा अटेंड करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों जितना हो सकता है दोस्तों हम क्लास चला रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दोस्तों हम भी कॉलेज जा रहे हैं, तो इस टाइम पर हमको उतना टाइम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमको वर्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए जो क्लासेज मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, आप उसको अच्छे से करिए। मैं मैथ और रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी ट्रेड के लिए ज़रूरी है, मैथ और रीजनिंग की क्लास। बाकी आपकी ट्रेड थ्योरी क्लास भी मैं देता हूं। अगर नहीं दे पा रहा हूं तो आप भी आईटीआई में पढ़ें, तो इसलिए वो आप वहां से थोड़ा टैकल कर सकते हैं। इसलिए लेकिन मैं मैथ और रीजनिंग क्लास आपको प्रॉपर दे रहा हूं दोस्तों। चलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। चलने से पहले एक थोड़ा सा समय लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइए। सीआईटीएस से जुड़ी हुई किसी भी तरह से जुड़ी हुई आप जानकारी हमसे डायरेक्ट बात करके ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जा करके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, क्या प्लानिंग करें, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका भी लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए।